मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है एंड हम लोग कल एक्सपेक्ट कर रहे थे डिसाइडिंग जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से निकलेगा तो ट्रेंडिंग रहेगा और टारगेट भी मैंने आप लोगों को बताया था ईदर इट विल गोइंग टू कम डाउन टू दिस लेवल या फिर हम लोग को हायर लेवल देखने मिलेगा और एक्जैक्टली कैसे ट्रेड करना होता है ये भी मैंने आपको बताया था। कल का वीडियो इतने लोग नहीं देखे हैं, मेक श्योर करके देखना एंड उसको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर देना, क्योंकि मैं कल मैट्रिक्स देख रहा था ऑलमोस्ट 35 या 40% लोग सब्सक्राइब अभी तक चैनल को नहीं किए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आप करोगे तो ही ट्रेडर बनोगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जब बार बार आप मुझे पूछते हो सर आप बड़े क्वांटिटी या बड़े प्रॉफिट्स कैसे कमाते हो। दिस इज वन ऑफ द डे। और कल भी मैंने आपको बताया था अगर मैं ट्रेड करूंगा तो 200-300 रुपए के लिए ट्रेड नहीं करूंगा, एक बड़ा टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा। स्कैल्पिंग यहाँ पे प्लान नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे थ्योरी के हिसाब से इट्स इन डिसाइडिंग जोन। और मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया था डिसाइडिंग जोन का, प्लस मैंने राउंड लेवल बताया था कहाँ पे एक्जैक्टली मोमेंटम आ सकता है। अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में देखेंगे और टारगेट एक ही दिन के अंदर पूरा हो गया 700 पॉइंट फॉल इन इंट्राडे, कुछ नहीं तो लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कमेंट बॉक्स के अंदर आज कुछ नहीं तो लोग बोलेंगे 300 400 500 पॉइंट कैप्चर किए होंगे, क्योंकि उनको पता था कि टारगेट बढ़ा है। और जब मार्केट मूव करता है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम लोगों ने 48,500 के आसपास प्लान किया था कि नहीं यहाँ से नेगेटिव हम लोग प्लान करेंगे राउंड लेवल के नीचे 48,300 200 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और इजीली हम लोग को नया स्विंग देखने के लिए मिलेगा, नया लो देखने के लिए मिलेगा। ये हम लोग का प्लान था। और आज ट्रेडर क्लब के अंदर भी क्लास के अंदर हम लोगों ने कॉल ऑप्शन, बस कॉल ऑप्शन शॉर्ट किया था, कोई हेज नहीं किया था, कोई प्लान नहीं था। एक्जैक्टली अगर आप लोग देखोगे पता चलेगा वहाँ पे भी हम लोग को कुछ ना कुछ उसके अंदर भी प्रॉफिट मिला, क्योंकि मार्केट तेजी से नीचे की तरफ आया है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं मार्केट को समझने का कोशिश करो। देखो सबको पता है कि नहीं मार्केट ऊपर जाएगा तो क्या करना है, मार्केट नीचे जाएगा तो क्या करना है। जैसे बैट्समैन होता है उसको पता है कि नहीं हाँ पुल शॉट कौन सा होता है, कवर ड्राइव कौन सा होता है, सब पता है, लेकिन कौन से बॉल पे कौन सा शॉट लगाना दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये स्किल धीरे धीरे आपको आएगा। जैसे कल हमने डिसाइड किया कि नहीं ट्रेंड आने वाला है और ट्रेंड एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, तो हम लोग बड़े मोमेंटम के लिए प्लान किए। 48,500 ब्रेक किया था, ये नहीं कि नहीं मार्केट अप ट्रेंड में अगर जा रहा है तो कोई भी एवरेज लगा लो, कोई भी लगा लो, मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर लगा लो, ऊपर की तरफ जाएगा दिखेगा, लेकिन कौन से टाइम पे कौन से जोन पे कितना एग्रेसिव होना है दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं वीडियो को एंड तक देखना एंड धीरे धीरे सीखते रहो। और ये सारे पॉइंट जब भी मुझे कोई कंडीशन आता है मैं आपको बताता रहता हूँ। अभी लोगों का माइंड में देखो सिंपल से हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं 44,882 अभी क्या होगा। अभी सिंपल अगर मार्केट सेलिंग की तरफ आया, कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल बना था, एक पुल बैक था, उसके बाद अगर नेगेटिव बनाए तो यहाँ पे मैं एग्रेसिव बाई तो नहीं कर सकता। क्यों? हाथ ही नहीं जाएगा। फर्स्ट थिंग कि नहीं ये सेलिंग आया है, इट्स ए पॉज। जितने बायर यहाँ पे बाई किए होंगे ते कंप्लीटली ट्रैप्ड। आज मार्केट खुलते ही साथ नीचे आया, बहुत सारे एवरेज किए होंगे, होल्ड किए होंगे, और आज कल का जो लो था जहाँ से बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था उसके नीचे क्लोज दे दिया, तो इट्स ए कंप्लीटली सेलिंग एरिया। और जब भी फ्रेश सेलर आते हैं ये मतलब वेट सेलर नहीं है, ये फ्रेश सेलर है, क्योंकि आज मॉर्निंग आवर से सेल आया है, प्रीवियस डे पे बाइंग की तरफ था, 15 मिनट चार्ट में आपको इजीली दिखेगा। तो दैट मीन्स यहाँ से मेरा टारगेट कुछ नहीं तो 48,500 जो नया लो लगा है, या फिर राउंड लेवल अगर देखेंगे 44,000 के आसपास, और यहाँ पे एक छोटा सा गैप भी है, ये भी आने वाले टाइम में फील कर सकता है। तो मेरा टारगेट यहाँ तक बनेगा। एंड सिंपल ये कल हम लोग को कुछ नहीं तो इसके नीचे मतलब 44,500 कल ही टच कर जाना चाहिए। इसके पीछे का रीजन मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब भी बड़ा कैंडल बन रहा है मार्केट इमीडिएटली रिकवर कर रहा है। बड़ा कैंडल बना है फिर रिकवर किया, बहुत बार हम लोग लास्ट ईयर भी देखे थे, जब भी बड़ा कैंडल बना इमीडिएटली उसके बाद बाइंग हैपनिंग हो रही है। और अभी अगर हम लोग देखेंगे 3-4 कैंडल नेगेटिव था, फर्स्ट पुल बैक था, फिर नीचे की तरफ आया, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये नेगेटिव बन चुका है। एंड कल फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नहीं मार्केट में सेलिंग के बाद फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा। यहाँ पे अगर देखेंगे सेलिंग हुआ, 3 दिन पॉज हो गया, कहीं फॉलो थ्रू नहीं था। फॉलो थ्रू इन द सेंस कुछ नहीं तो बैक टू बैक इस तरीके का सेलिंग कहीं पे हैपनिंग नहीं हुआ है। अगर कल हम लोग को अच्छे जोन पे मिलता है और फॉलो थ्रू मिलता है तो हम लोग का 44,500 एंड अगर अच्छा मार्केट मूव करता है तो 44,100 राउंड लेवल से 100 रुपए ऊपर भी हम लोग प्लान कर सकते हैं। दैट मीन्स फॉर मी राइट नाउ मार्केट नेगेटिव। अगर कुछ लोग बोलेंगे सर गैप अप अगर खुल गया 48,000 के ऊपर, 200 पॉइंट के ऊपर, 300 पॉइंट ऊपर गैप अप खुला, यहाँ पे अगर गैप अप खुला वेट एंड वॉच। कब तक? जब तक स्विंग ब्रेकडाउन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे अगर खुला हो सकता है इनसाइड कैंडल बना दे, एक दिन पॉज ले, दैट वी डोंट नो, लेकिन चांसेस आर वेरी है कि नहीं कल अगर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है तो थोड़ा सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे लोग ट्रेडर्स क्लब में कमेंट करने के आज का क्लास कैसा लगा, क्योंकि चीज़ें हम लोग कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल बाइंग सेलिंग मेरे से नहीं होता है, मुझे ट्रेंड कैप्चर करना पसंद है और दिस इज वन ऑफ द ट्रेंड। और ये कैप्चर करने के लिए मैं मेरा सेटअप डिजाइन करता हूँ और ये कहीं ना कहीं फॉल हो जाता है, भले वो सेल करो बाय करो। और ऑप्शन बाइंग के अंदर जो भी मैंने आप लोगों को बताया था, ऑप्शन बाइंग आज अगर एक्सपायरी होता है 100%, आज कोई भी अगर एक्सपायरी है 100% बाइंग के अंदर पैसा मिलता है, क्योंकि मैंने ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं होना चाहिए। साइडवेज तो सब लोग पैसा लूज करते हैं, ट्रेंडिंग के अंदर होल्ड नहीं कर पाते, एंड ट्रेंडिंग मार्केट मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बड़ा प्रॉफिट ला के देता है। इन दिस केस मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आया, अभी 15 मिनट्स में देखते हैं। अभी अगर हम लोग देखें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मार्केट सेलिंग की तरफ भी आया था, फिर बाइंग की तरफ गया, फिर और एक लो लगाया, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का मार्केट अभी एस्टेब्लिश्ड हो रहा है। हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो गए कि नहीं अगर ये स्विंग के ऊपर निकलता है, थोड़ा सा हम लोग को वेट एंड वॉच वाला दिन रहेगा। अगर यहाँ पे या फिर इस लेवल पे कहीं पे गैप अप खुलता है, वेट एंड वॉच थोड़ा करेंगे टिल 44,800 अगर ब्रेकडाउन नहीं होता। अगर 40 गैप अप खुल के भी अगर 44,800 ब्रेक किया, स्टिल इट्स इन नेगेटिव साइन, हम लोग प्लान कर सकते हैं। फिर समय अराउंड 48,000 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के हम लोग बन चुका है। इंट्राडे में हम लोग को वीक भर का टारगेट इंट्राडे के अंदर मिल गया, क्योंकि हाँ जिस एरिया पे था डिसाइडिंग एरिया पे था और वहाँ से एक मोमेंटम डायरेक्शन मिला है। अभी फॉलो थ्रू हम लोग को चाहिए। फॉलो थ्रू के लिए सबसे अच्छा प्लेस कौन सा है? 44,890 से लेकर 44,600 ये सारे जोन एक अच्छा एरिया है। अगर यहाँ पे खुलता है तो डेफिनेटली ऐसे भी बायर को इतना होप नहीं होगा, क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे एक कैंडल बस छोड़ने के बाद और क्लोजिंग भी समय अराउंड बीच में कहीं पे दिया है, तो कहीं ना कहीं एक कैंडल ये हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया हो, कहीं फॉलो थ्रू नहीं था, बाइंग कैंडल आया, उसके बाद कंटिन्यूसली बाइंग हैपनिंग नहीं हुई, क्योंकि ऑलमोस्ट 2-2:30 के बाद अगर बाइंग हैपनिंग हुआ है उसके बाद अगर ये फॉलो थ्रू नहीं दे रहा है, क्लोजिंग अच्छा नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है। और नेगेटिव सेंटीमेंट में अगर गैप डाउन खुलता है, लेट्स से 100-150 पॉइंट पे गैप डाउन खुलता है चलेगा, क्योंकि 44,500 या फिर 400 हम लोग का टारगेट होना
चाहिए। अगर इस लेवल पे मिलता है तो हो सकता है हम लोग को 41,500 या 400 का एक टारगेट देखने मिले। उसके बाद हो सकता है थोड़ा सा दोनों साइड मूव करके बीच में कहीं क्लोज कर दे तो कल थोड़ा ट्रिकी रहेगा। जितना इजीली आज था हो सकता है कल उतना ईजी ना रहे, लेकिन हम लोग का जैसे मार्केट अगर सेलिंग की तरफ जा रहा है, लेट इट हिट द एसएल। जैसे आज अगर कोई 100 200 300 पॉइंट कमाया होगा, यहाँ पे कहीं हम लोग को मिला, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 70-80 पॉइंट या 100 रुपये का एसएल रखे और हम लोग का टारगेट रहा 44,500 400। अगर ये 44,500 400 आ गया, फिर हम लोग का स्टॉप लॉस ट्रेल होकर एट द मतलब जहाँ पे हम लोग ने सेल किया वहाँ तक आ जाएगा, सो दैट हम लोग लॉस नहीं करेंगे। एंड उसके बाद अगर ये कंटिन्यू मूव किया नीचे की तरफ, हम लोग ट्रेल करते चलेंगे एंड 44,100 200 इज वेरी गुड टारगेट। इसके बाद हम लोग और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगर आ गया और नीचे गया वेल एंड गुड, लेकिन यहाँ तक अच्छा टारगेट है अगर आता है तो गैप डाउन खुल के। तो कल अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट खुलता है, चांसेस है कि हम लोग को एक अच्छा हम लोग को ये स्विंग और एक बार रिटेस्ट करने के लिए मिले या 44,500 400 ये टारगेट हम लोग को मिल सकता है। ये प्लानिंग होना चाहिए क्योंकि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। एंड अगर गैप अप खुल गया 45,000 के ऊपर अगर कहीं पे खुला, वेट एंड वॉच रहेगा टिल 44,800 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग को होल्ड करना है। कल अगर फिर से 45,400 के ऊपर इसके ऊपर निकल गया तो मार्केट और मूव नहीं करने वाला ये मंथ भर में। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ से अगर डेली 15 मिनट चार्ट में भी देखोगे, लास्ट 3-4 दिन से मार्केट हम लोगों को कहीं ना कहीं मोमेंटम दे रहा है। 700-800 पॉइंट नीचे, 500-708 मतलब 500-600 पॉइंट ऊपर की तरफ, फिर 700-800 पॉइंट नीचे की तरफ, तो एग्जॉस्ट हो जाएगा क्योंकि ये मोमेंटम अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है। कहीं यहाँ पे मोमेंटम अगर देखेंगे कहीं ना कहीं टॉप से लेकर लो तक 700-800 या 1000 पॉइंट का मोमेंटम टॉप से लेकर लो तक बना होगा। तो इस तरीके का मार्केट एक या दो वीक के अंदर इतना फ्रीक्वेंटली मार्केट मूव नहीं कर सकता। कल अगर मार्केट के पास स्पेस है, एक अच्छा टाइम है, क्योंकि अगर यहाँ से देखेंगे मोमेंटम हो रहा है 1-1.5 महीने से, यहाँ से मोमेंटम है, ये मोमेंटम कैंडल है, ये भी बड़ा मोमेंटम कैंडल है, ये भी ट्रेंडिंग कैंडल है, तो एक मंथ के अंदर 7-8 कैंडल ट्रेंडिंग ऑलमोस्ट अगर बन चुका है तो ज़्यादा होप नहीं रखना चाहिए। अगर ये रिवर्सल होता है तो हम लोगों को कंप्लीटली साइडवेज मार्केट देखने मिलेगा, फिर हम लोग एक स्ट्रैडल ट्रायंगल बना के रख सकते हैं क्योंकि और ज़्यादा मूव नहीं करेगा। अगर यहाँ से रिकवरी किया तो इतना तेजी से रिकवर नहीं करेगा क्योंकि जिस हिसाब से सेलिंग हुआ है पॉज बन जाएगा एंड हो सकता है 46,000 या 400 ये जोन के आसपास क्लोज करे मंथ भर में। मैं आपको बता रहा हूँ अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो दिस द बेस्ट टाइम कि ये जो लो बना था लास्ट मंथ में वो ब्रेक करे 44,400, फिर 44,000 के आसपास से कहीं से रिवर्सल जाके थोड़ा सा वेट करे। तो अभी सेंटीमेंट थोड़ा सा नेगेटिव बन चुका है। कल भी मैंने आपको बताया था 45,300 के नीचे मैं कंप्लीटली बेयरिश हूँ। इसके नीचे ये स्विंग के नीचे हम लोग कंप्लीटली बेयरिश है। 500 राउंड लेवल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल मैंने आपको बताया था 500 से सेलिंग स्टार्ट होगा, उसके बाद अगर प्राइस एक्शन बना के नीचे जा रहा है, इसके बाद 48,300 में पोजीशन और ऐड कर सकता हूँ एंड इसके बाद एक अच्छा मोमेंटम था। तो धीरे धीरे सीखेंगे। कोई ऐसे जैसे अभी ये सारे कैंडल देखने के बाद हाँ मार्केट में बहुत अच्छा मूव करता है, हम लोग पैसा कमाएंगे बहुत अच्छा। अभी मार्केट में 3-4 दिन से दोनों साइड मूव हो चुका है। कल अगर मोमेंटम होगा लेट्स से 300-400 पॉइंट अगर मोमेंटम रहा, उसके बाद और मंथ भर में हम लोग बहुत बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम लोग मंथ भर में 2,000-3,000 पॉइंट मूव सोच रहे हैं, ये इंट्राडे के अंदर ही हो जा रहा है। 700-800 पॉइंट नीचे, 1000 पॉइंट ऊपर, इस तरीके का अगर स्विंग बनाता रहेगा तो फिर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बायर सेलर दोनों एग्जॉस्ट हो जाएंगे एंड हम लोग को मोमेंटम नहीं मिलेगा। कल सबसे अच्छा टाइम है एक फॉलो थ्रू देने के लिए क्योंकि एक बड़ा नेगेटिव कैंडल के बाद हम लोग को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। तो कल अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में हम लोग प्लान कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलता है तो भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन गैप डाउन खुलेगा तो प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा। जितने लोग होल्ड किए होंगे उन लोग को प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन अगर फ्लैट खुला तो ये हम लोग को एक चांस मिल सकता है कि 44,400 या 500 तक इस तरीके का हम लोग का प्लान होना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, प्राइस इस हिसाब से मिल रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अभी आपको थोड़ा सा बेयरिश दिख रहा होगा हायर लेवल पे मार्केट में। एक बड़ा कैंडल, यहाँ बड़ा कैंडल, फिर से बड़ा कैंडल, पॉज लिया। मैंने कल भी आपको बताया था निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है क्योंकि ये कैंडल का 50% अभी तक रिट्रेस नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स कल अगर ये निकलता है तो हम लोग को सेलिंग के लिए ये एक पॉज कैंडल बना, मार्केट सेलिंग हुआ, पॉज कैंडल बना, फिर कंटिन्यू कर रहा है। अगर कल फिर से और एक कैंडल यहाँ पे नीचे की तरफ बना रहा है, दैट मीन्स मार्केट नेगेटिव बन चुका है। हम लोगों को 22,000 के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा और हम लोग के पास एक अच्छा खासा स्पेस खुल चुका है। 21,200 से लेकर 400 ये एक जोन आ चुका है। तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर कल गैप अप खुले वेट करेंगे एंड उसके बाद बैंक निफ्टी अगर 44,800 ब्रेक करता है तब हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंपल, अगर मार्केट 21,675 या 66 इस तरीके का लेवल अगर ब्रेक करता है तब हम लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, कुछ ट्रेड नहीं लेंगे। अगर डायरेक्टली गैप अप खुलता है या इंट्राडे के ऊपर इसके ऊपर निकलता है तो वेट एंड वॉच। हो सकता है कि एक दिन फिर से पॉज ले फिर कंटिन्यू करें, वेट करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट खुलता है या फिर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है तो मेक श्योर मैंने आपको क्या बताया है, मेक श्योर करने के लिए क्वांटिटी कम कर लेना क्योंकि हम लोग सेलिंग तो चाह रहे थे लेकिन गैप डाउन खुला। तो आप तो इंट्राडे में सेफ साइड खेलना चाहते हो तो फिर ये प्रॉफिट मार्जिन भी आपके हाथ से निकल जाएगा अगर गैप डाउन खुलता है तो दैट्स फाइन, क्योंकि इंट्राडे में आप रिस्क प्लान कर रहे हो। अगर गैप डाउन खुलता है इट्स ओके। अगर गैप डाउन खुला विल गोइंग टू वेट, जब भी मार्केट थोड़ा सा पुल बैक देगा नीचे की तरफ आ रहा है तब हम लोग इसको सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं एंड एक हम लोग वेट करके रख सकते हैं कि नहीं हाँ टारगेट हम लोग का नॉर्मल टारगेट 21,500 के आसपास होना चाहिए। अगर गैप डाउन खुला क्वांटिटी कम एंड टारगेट थोड़ा सा हम लोग का कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी प्रॉफिट जा चुका है। अगर फ्लैट खुल के फिर से 21,600 या फिर ये स्विंग ब्रेक कर रहा है तब हम लोग एक छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के 21,500 100 से 150 पॉइंट प्लान कर सकते हैं होल्ड करने के लिए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अभी हम लोग फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी अगर देखेंगे बहुत ही ज़्यादा क्रैक हुआ है। अगर हम लोग देखेंगे कल हम लोगों ने प्लान किया था एक चैनल के आसपास है, अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है, मैंने आपको सिंपल
बताया था कल, यहाँ से अगर ब्रेक करता है, यहाँ से लेकर नीचे की तरफ हम लोग का टारगेट होना चाहिए। ये तो नया लो बन गया, टारगेट भी बन गया, अभी सेल ऑफ आ चुका है। एक बार मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं, इमीडिएटली सेंटिमेंट चेंज नहीं होते, इट विल टेक टाइम। अगर हम लोग फिन निफ्टी देखेंगे, फिन निफ्टी जो लो लगाया था लास्ट में, उसके नीचे ट्रेड भी थोड़ा बहुत करना स्टार्ट कर चुका है। बैंक निफ्टी पेंडिंग है एंड निफ्टी भी पेंडिंग है, तो हो सकता है भी वो भी थोड़ा सा वीकनेस दिखाए। अगर कल यहाँ से गैप डाउन खुल के निकलता है तो 19,800 के नीचे हो सकता है हम लोग को मिले, तो 100 पॉइंट का मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटी दिख रहा है कि नहीं हम लोग को टारगेट मिल सकता है। 50 मिनट चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छे लेवल पे ये क्लोज हुआ है। अगर ये बॉडी जहाँ पे कंटिन्यूसली बना रहे हैं, इसके नीचे अगर ये जाना स्टार्ट करता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करके रख सकते हैं। 800, 750, 700 ये हम लोग का टारगेट होना चाहिए। लेकिन हो सकता है कल थोड़ा सा सेकंड हाफ के अंदर एक रिवर्सल में भी पॉसिबल है देखने मिले, क्योंकि एक्सपायरी भी है इसके अंदर, तो चांसेस है कि नहीं हो सकता है कि नहीं ऐसे गैप डाउन खुला, अच्छा खासा सेलिंग भी आया, और जितने लोग यहाँ पे सेल किए होंगे उन लोग तो होल्ड किए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा। एक पॉइंट यहाँ पे आया, जैसे हो सकता है कि नहीं 44,500 ये टच कर गया। और निफ्टी अगर देखेंगे 21,500 के आसपास, 550, 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये सारे राउंड लेवल के आसपास अगर थोड़ा सा बाइंग हुआ तो हो सकता है रिवर्सल भी आ जाए। तो कल ट्रेलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकंड हाफ के अंदर कुछ ज़्यादा हम लोग प्लान नहीं करेंगे, चांसेस है फर्स्ट हाफ में ही मूव मिल जाए। तो इसके नीचे अगर ये जाता है तो वेट करेंगे। एंड हाँ, कल अगर वेट करता है या पॉज लेता है तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी फोकस कर सकता है, क्योंकि आज फिर निफ्टी के अंदर मूव कर चुका है। यहाँ पे अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है तभी हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और टारगेट 700 से लेकर 750 बहुत बड़ा टारगेट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है विल गोइंग टू ट्रेल इट, हो सकता है कल और 1000 पॉइंट क्रैक हो जाए, वी डोंट नो। बस ट्रेलिंग ही आपको बचाएगा। और बार बार मैं आपको एक सिंपल रूल बताया हूँ, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, तो आपको कुछ सोचना नहीं है। बहुत बड़े पुल बैक्स अगर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे पुल बैक्स आया, आप लोगों ने वेट किया, यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस डाला, फिर उसके बाद फिर जा रहा है, दैट मीन्स इट्स नॉट ए सेलिंग मार्केट। मार्केट यहाँ पे नीचे आया कंटिन्यूसली, मैंने आज क्लास के अंदर ही बताया था, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हमको रखना पड़ेगा अगर हम लोग सेलिंग किए हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर बैंक निफ्टी के अंदर एक जगह पे लेट्स से कि अगर कोई यहाँ पे सेल करना ट्राई करेगा, मैंने उनको बताया था कि स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि कंसेक्यूटिव कैंडल बन रहा है, पुल बैक जरूर आएगा। लोग क्या करते हैं, लोग सेल तो यहाँ करते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी देता है, ये पुल बैक के अंदर निकल जाते हैं, ये नहीं सोचते कि नहीं ये कंटिन्यूसली नेगेटिव कैंडल बना चुका है, तो एक कैंडल तो ग्रीन बनाएगा, बना लिया, उसके बाद ब्रेक किया, फिर ट्रेलिंग मिल गया। तो ट्रेलिंग इज वेरी इजी, बस आप लोग को वेट करना है। तो थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव दिख रहा है, फ्लैट या गैप डाउन खुला, सेलिंग थोड़ा सा कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग फोकस करेंगे। अगर गैप अप खुल गया देन वेट एंड वॉच, हम लोग को कुछ ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं है, एंड वेट करेंगे। एंड जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना है उन लोग अपना प्लान बना सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, अगले इतना ही, थैंक यू।